नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत है। अभी देख रहे हैं हमारा राजस्थान। बिना नंबरी बाइक चालकों के विरुद्ध पुलिस ने अभियान चलाया है। पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर बिना नंबर प्लेट लगी बाइक पर घूम रहे लोगों पर सख्ती करते हुए गत एक सप्ताह में 20 मोटरसाइकिल जब्त की है। थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, देखिए रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट में। बाइक सीज की कार्रवाई की गई है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। पिछले दिनों जो सीएलजी मीटिंग हुई और पुलिस पब्लिक पंचायत हुई थी, उसमें ये मुख्य बिंदु आया था कि कुछ लड़के जो हैं वो बिना नंबरी मोटरसाइकिल लेके तेज़ गति से चलाते हैं। तो इस संबंध में हमारे द्वारा ट्रैफिक पुलिस रायसिंह नगर और यातायात जो शाखा है वहाँ द्वारा और थाने द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। और बिना नंबरी जो भी बाइक लेके घूम रहे हैं उनको हम सीज कर रहे हैं। तो पिछले दिनों में हमने 20 बाइक सीज की है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। मेरा जो नए युवा हैं उनके परिजनों से ये आग्रह है कि अगर उनके लड़कों के या बच्चों के बाइक पे मोटरसाइकिल पे नंबर नहीं है तो वो जरूर लिखवाएं। बिना नंबर कोई मोटरसाइकिल मार्केट में मिली तो उसको सीज किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को एसएमएस अस्पताल पहुंचकर शुक्रवार को जयपुर के भाकरोटा के पास एलपीजी गैस टैंकर हादसे का घायलों की कुशलक्षेम पूछी। आपको बता दें, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जीएसटी काउंसिल बैठक में भाग लेकर जैसलमेर से जयपुर लौटी हैं। उन्होंने डॉक्टर्स को पूरी सावधानी बरतकर बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद घटना है। मुख्यमंत्री भी घटना होने वाले स्थान पर उस समय तुरंत पहुंचे। हम सब इस घटना को लेकर बहुत चिंतित हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट में। घटना में बहुत ही ज्यादा मैं अभी परिचय से मैंने देखा वार्ड में कैसी व्यवस्था है। जितने भी अपने डॉक्टर्स की टीम है मेहनत पूरी कर रहे हैं ये लोग। कुछ मेरी ओर से भी मैंने इनको सजेशंस दिए कि ये भी हम लोग करें। बाकी तो मतलब ये तो जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है। हम लोग भी देखा, अपने मुख्यमंत्री जी भी उसी समय तुरंत वहाँ पहुँचे। हम लोग सब भी बहुत चिंतित हैं। मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं तो अभी आई हूँ जैसे से। और जितना हो सकेगा सरकार की ओर से मैंने इनको ये भी कहा कि अलग से भी अगर हमको लगता है कि एरिया एलोकेट कर दें और वहाँ स्पेशल आईसीयू यूनिट बनाएं, जो लोग बहुत क्रिटिकल है उनके लिए, उसके लिए भी ये लोग कोशिश करेंगे। एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि वो कट पहले ही बंद हो जाना चाहिए था, उसकी लापरवाही। ये जो आप बात कर रहे हैं वो जो कट है वो पहले तो वैसे बंद ही था। उसके बाद शायद कुछ प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से ये आया क्योंकि ट्रैफिक जैम्स हो रहे थे कि उसको खोला जाए, तो इसलिए शायद कुछ समय के लिए वो ट्रैफिक जैम की वजह से खोला होगा। लेकिन ये सारी चीजें हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आगे क्या कर सकते हैं, उस पर पूरी तरह से हम लोग एग्जामिन भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, सब लोग इसमें लगे हुए हैं कि आगे ऐसी चीजें ना हो। प्रयागराज महाकुंभ की आमंत्रण पत्रिका को लेकर साध्वी श्री ईश्वरी नंद गिरी जी महाराज पहुंचे भीनमाल, जहां श्रद्धालुओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। शनिवार सुबह मेवाड़ की नगरी से भीनमाल महाकवियों की नगरी में प्रयागराज महाकुंभ मेले की आमंत्रण पत्रिका को लेकर साध्वी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज भाजपा नेता रमेश सोनी पुनासा के आवास पर पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मफतलाल, मोहनलाल, मूलचंद, महेंद्र, तारचंद, दिनेश, दिलीप, कालूचंद, दौलचंद, रमेश, अशोक सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। भीनमाल से राहुल सोनी की रिपोर्ट। श्री ईश्वरानंद गिरी महाराज जो हमारे बीच है भीनमाल में बता रहे हैं, आमंत्रण पत्रिका कुंभ मेले को लेकर के हमारे बीच है। गुरु जी से एक बार संपर्क करें। जय श्री महाकाल। मैं अखिल भारतीय किन्नर अखाड़े की साध्वी ईश्वरी नंदगिरी महाराज, मेवाड़, राजस्थान, उदयपुर से। मैं आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी की शिष्य। आज मैं यहाँ भीनमाल में जो प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ होने जा रहा है, उसका मैं सनातनियों को, छत्तीसी कौम को प्रयागराज का महा निमंत्रण देने आई हूँ। आप सभी कुंभ में सादर आमंत्रित हैं और कुंभ में आइए। वहाँ अनेक ऐसे साधु महात्माएं, दिव्य आत्माएं हैं, हमारा अखाड़ा है, उनमें आइए, आप संतों के दिव्य दर्शन करिए। और कुंभ प्रयागराज में महान तीर्थ पर्व जो भी होता है उस दिन आप स्नान करिए और खुद को पवित्र करिए। जय श्री महाकाल। जी गुरु जी, अपने अखाड़ा कहाँ पे है? जय श्री महाकाल। हमारा अखाड़ा जूना अखाड़े में किन्नर अखाड़ा, उसके पूरे भारत में अलग अलग जगह आश्रम है। और मैं मेवाड़ कुमलगढ़ से हूँ, उदयपुर।
और इसमें जो कुंभलगढ़ में आप बता रहे हो उसका स्नान जो प्रयागराज में कुंभ मेले का कितनी तारीख को महाकुंभ का 4 स्नान रहेंगे? जय श्री महाकाल। 4 स्नान मुख्य है, जो सबसे पहला तो मकर संक्रांति का, दूसरा मौनी अमावस्या का और तो तीसरा शिवरात्रि का। 3 मेन होते हैं, बाकी तो और भी बहुत कुछ होता है। जय श्री महाकाल। जो भी अपने भक्त हिंदू समाज के पधारेंगे उनके लिए रहने की व्यवस्था अर्थात जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? देखो, कुंभ में तो कोई लूटता है तो कोई लुटाता है। कुंभ में हमारा अनुमान है, संतों का अनुमान है, इस बार 60 करोड़ पब्लिक आने का अनुमान है। वहां पर प्रयागराज में मोदी जी, नरेंद्र मोदी भाई और योगी जी ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था करी है। कुंभ वर्षों से लगते आए हैं, पर इस बार बहुत विशेष कुंभ लगने जा रहा है, बहुत मॉडर्न तरीके से। अलग अलग सेक्टर होंगे, अलग अलग गलियां हैं, हर सेक्टर में पुलिस चौकी भी है ताकि कोई ऐसी घटना न घट जाए। और मैं सभी सनातनियों को विशेष अनुरोध करती हूँ कि कोई भी आप कुंभ में आइए, वो स्नान करने का पर्व है, वहाँ संतों के दर्शन करने का पर्व है, न कि वो कोई कीमती सामान ले जाने का दिन है। आप ऐसी कोई कीमती सामान न लाइए जो आपका वहाँ उसका जिम्मेदारी का बोझ आप न उठा सके और कोई घटना घटे। जी, इसी खुशी माहौल को लेकर के हमारे साथ में पुनः से रमेश जी सोनी भाई साहब हैं, उनसे बात करें। हमारे बीच में आज जूना अखाड़ा से साध्वी ईश्वरी नंद गिरी जी महाराज पधारे हैं। आप हमारे क्षेत्र में प्रवास पर है और सभी सनातनियों को कुंभ मेले की आमंत्रण पत्रिका दे रहे हैं। आज हमारे भीनमाल में भी आप पधारे और काफी सनातनियों ने उनके दर्शन का लाभ लिया, आपके प्रवचन का लाभ लिया। आपने हम सभी को भीनमाल वासियों को कुंभ मेले में आने का आमंत्रण दिया है, आमंत्रण पत्रिका दी है। सभी से अनुरोध करूंगा कि कुंभ हमारे सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है, जहां करोड़ों की संख्या में पब्लिक और लाखों की संख्या में साधु संतों के दर्शन होते हैं। आपका निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं और आप सभी से निवेदन है कि इस कुंभ मेले में हम सभी को जाना चाहिए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। खेड़ली कस्बे के एकमात्र जन आस्था का केंद्र गणेश जी मंदिर को जाने वाले सभी रास्तों को रेलवे द्वारा बंद किए जाने से खेड़ली कस्बे के सर्व समाजों तथा महिलाओं तथा मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं में भारी रोष तथा आक्रोश व्याप्त है। श्रद्धालुओं ने रोष आक्रोश जताते हुए क्या कुछ कहा, देखिए खेड़ली से इकलेश शर्मा की इस रिपोर्ट में। देखो जी, मेरे हिसाब से तो ये रास्ता जैसे पहले खुला हुआ था उसी तरह से पूरे तक खोला जाए, क्योंकि इस खेड़ली मंडी का एक गणेश मंदिर एकमात्र यही है कि मंदिर है और सारी जो सिटी है इस मंदिर के पीछे है और इसी दीवार के पीछे से ही कॉलोनी है पूरी, और सारी इसी कॉलोनी से ही जो है पब्लिक जो है जाती है, जेंट्स भी लेडीज भी, और ये भक्तों की आस्था पे एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई जा रही है। मैं तो केंद्रीय सरकार से भी ये कहूँगा, क्योंकि बीजेपी के जो प्रधानमंत्री अपने उनकी भी आस्था से जुड़े हुए हैं वो और धार्मिक रुचियों से रहते हैं वो, तो मैं चाहता हूँ उनसे निवेदन ये है कि ये रास्ता पहले की तरह ही खुलवाया जाए। और रेलवे मंत्री से भी यही है, अगर इस तरह से अगर हमारी बातों में ध्यान नहीं दिया गया तो पब्लिक में बहुत रोष व्याप्त है और ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बार बार निवेदन यही है कि सबकी धार्मिक आस्थाओं को देखते हुए रास्ता पहले की तरह खुलवाया जाए। अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, 3 दिन का टाइम देते हैं, हम 3 दिन का समय देते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारा रास्ता जल्दी से जल्दी खोल लें। ऐसा है कि गणेश मंदिर सेवा समिति की तरफ 20-22 साल हो गए ये मंदिर का निर्माण हुए। उसके बाद हम डेली जो है यहाँ पूजन करने जाते थे, लेकिन पूजन करने के बावजूद अब ये है कि रेलवे वालों ने यहाँ दीवार खड़ी कर दी है। अब इसमें मतलब हमारा सबका धर्म कर्म का मतलब ऐसा हिसाब बैठ रहा है कि हमें मतलब चैन नहीं आ रहा है, जिससे कि हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके ही हमें मतलब चैन मिलता है और शांति मिलती है। आप अपने घर के कामों से निवृत्त होके या उससे पूजा पाठ जरूरी होता है हिंदू धर्म में? पूजा पाठ करना है तो हम सुबह पहले सब मतलब हम जो अब जो ये दीवार खड़ी कर दी है रेलवे ने, इससे क्या परेशानियां उठानी पड़ रही है? परेशानी तो यहाँ तो रास्ता नहीं है ना मंदिर जाने के लिए, हमें मंदिर जाने के लिए सबको तड़पाहट हो रही है, सब लेडीज सखियाँ जो भी हैं, और यहाँ हम 8 दिन में 10 दिन में 15 दिन में
कीर्तन करते हैं, कीर्तन सत्संग करते रहते हैं, जिससे कि हमारा रास्ते बंद। हमको प्रशासन रास्ता दे। अब आप रेलवे प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम केवल यही मांगते हैं कि हमें मंदिर जाने का यहाँ से रास्ता मिल जाए, चाहे एक लेडीज 2 लेडीज जाने का बस रास्ता यहाँ से दीवार के बीच में से मिल जाए, बस यही चाहते हैं। सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों को जोधपुर के राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ मुख्यालय के अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा नियमित ट्रेनिंग दी जा रही है। सूर्यनगरी के चंदन सिंह चंदेल स्टेडियम में स्थित सहायक प्रशिक्षण केंद्र में बैच संख्या 258 और 259 का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पीटीएस 3 के जवान भी शामिल रहे। मुख्य अतिथि आईजी एमएल गर्ग ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट में। आज एसटीसी बीएसएफ जोधपुर में 447 नव आरक्षकों को ट्रेनिंग के बाद में पासिंग आउट परेड हुई उनकी। इनको 44 सप्ताह के कड़े प्रशिक्षण के दौरान इनको तमाम किस्म की ट्रेनिंग्स दी गई, जिसमें फिजिकल फिटनेस, ड्रिल, पीटी, हथियारों का संचालन, मार्शल आर्ट्स, लॉ, मानवाधिकार, तमाम चीज़ों के बारे में इनको तैयार किया गया और अभी एक खरा सोना बन के भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए तैयार है। सर, अभी जो चल रहा है सभी जगह सीमाओं पे कहीं पर भी आतंकवादी किस तरीके का ये किस तरह का निपटने के लिए तैयार ये ड्रोन? अब हर तरह के चैलेंजेस है वहाँ पे, सीमाओं पे ड्रोन्स भी हैं और बाकी भी स्मगलिंग को लेकर के काफ़ी चैलेंजेस है। उसके लिए बीएसएफ ना सिर्फ पूरी तरह से सजग है बल्कि तैयार भी हैं और लगातार इवॉल्व हो रहे सिस्टम्स। भारत सरकार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गंभीर है और सरकार ने इसके ऊपर हमारे को सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स दिए हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने किया है, जिसके अंदर अभी लेटेस्ट जो राजस्थान और पंजाब में लेटरल और एक्सियल रोड्स लगभग 1500 किलोमीटर की बन रही हैं, जिसमें लगभग 4,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है भारत सरकार का जो अभी चालू है। इसके अलावा स्मार्ट फेंसिंग बन रही है, जिससे कि हमारे को इनको सीमाओं की रक्षा करने में और मदद मिलेगी। भारत सरकार का ये जो स्टेप है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कार्रवाई की गई है, चाहे वो स्मार्ट फेंसिंग हो, चाहे वो बॉर्डर रोड्स हो, चाहे वो सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हो, चाहे एंटी ड्रोन सिस्टम्स हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इंक्लूजन हो हमारे इसमें, ये एक बेहतरीन स्टेप है जिससे कि भारत की सीमाएं और सशक्त और मजबूत होंगी। तो बीएसएफ पूरी तरह से कमिटेड है भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए और इसमें आप जो चैलेंजेस आप महसूस करते हैं उसको हम बेहतर जानते हैं और उसके लिए तैयार हैं। झालावाड़ जिले के दांगीपुरा पुलिस ने 27 साल पुराने मारपीट व छेड़खानी के प्रकरण में फरार चल रहे वांछित स्थानीय वारंटी धीरा उर्फ धीरप उर्फ धीरज पुत्र मांगीलाल भील को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि उक्त स्थायी वारंटी नाम व पता बदलकर मकसूदनगढ़ मध्य प्रदेश में फरारी काटते हुए जाकर रहने लग गया था। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। खबर अनूपगढ़ के घड़साना से है, जहां 2 आरकेएम माइनर के पास लोगों ने एकत्रित होकर समस्या को उजागर किया। किसान नेता अशोक गुदारा ने आरोप लगाया है कि प्रभावशाली लोगों द्वारा राजनीतिक व प्रशासनिक दबाव बनाकर 2 आरकेएम माइनर को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। किसान नेता अशोक गुदारा ने क्या कुछ कहा, देखिए घड़साना से निशांत सतराना की रिपोर्ट में। बिना किसी नाप तोल के बंद बड़ी नहर में राजनीतिक दबाव के चलते हुए, जबकि 9 पीएचडी की टैलों पर पूरा 10 हिस्सा पानी पूरा करके और पीएम में जो पानी कम जा रहा था उनका भी पानी पूरा करके और दोनों तरफ के काश्तकारों को संतुष्ट किया गया था। लेकिन 6 महीने के बाद में फिर वही राजनीतिक लोग सक्रिय होकर के और अनुचित लाभ उठाने के लिए वो जो है ये सारा धरना प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। ये उनकी सोची समझी हुई रणनीति है, जिसका उचित जवाब काश्तकार देंगे। और आए रोज ये जो है सिंचाई विभाग को मनमाने तरीके से एक तरफा कार्रवाई जो है वो किसी भी हाल में करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए समस्त काश्तकार प्रशासन से और सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों से व सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी वाजिब मांगों पर ध्यान दिया जाए और किसी भी राजनीतिक दबाव में बार बार इस तरह की अनुचित छेड़छाड़ न की जाए।
प्रतापगढ़ में 10 साल पहले एक व्यक्ति को अपने घर में बुलाकर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने सजा का ऐलान किया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चंद्र यादव ने एक महिला सहित 4 दोषियों को 10-10 साल कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। विशिष्ट लोक अभियोजन आशुतोष जोशी ने क्या कुछ बताया, देखिए प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट में। आज श्रीमान योगेश चंद्र यादव अपर जिला सेशन न्यायाधीश ने एक महत्वपूर्ण फैसले में घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। मामला इस प्रकार है कि प्राथिया आजिया द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पेश की गई थी कि उसके भतीजे रविंद्र पाल के साथ अभियुक्तगण द्वारा घर में घुसकर उसको घर पे बुलाया और उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें उसके शरीर पर कई चोटें आई थी और 307 का मामला बना। थाना पाठशाला द्वारा 110/2014 धारा 323, 341, 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें न्यायालय में चालान पेश किया और आज न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। कितना अर्थदंड? 20-20 हजार से अर्थदंड दिया है अलग अलग धाराओं में। जयपुर में बेरोजगारी और नशे के विरोध में सीएम आवास घेरने जा रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इससे पहले प्रदर्शन में शहीद स्मारक पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे थे। इस प्रदर्शन में शहीद स्मारक से मुख्यमंत्री आवास तक हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के माध्यम से अपनी मांगों को जोरदार तरीके से रखा। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए जयपुर से इस खास रिपोर्ट में। जाति भाषा के नाम पर अगर कोई लोगों को बांटना चाहता है तो देश का नुकसान कर रहा है। मैं तो चाहता हूं कि देश में जो हमारी परंपरा है, जो संस्कार इतिहास रहा, अमन चैन भाईचारे प्रेम का, इसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो संसद में प्रकरण हो रहा है, जिस प्रकार अम्बेडकर साहब को अपमानित करने का काम सत्ताधारी दल कर रहा है। गृह मंत्री जी सदन के अंदर अम्बेडकर साहब के प्रति जो भाव रखते हैं उनके जमा पे आ गए और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि पूरी भाजपा को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस प्रकार अंबेडकर साहब जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उनके प्रति आप अपमान वाले भाव रखते हो तो देश में ठेस पहुंचे लोगों को। पूरे देश में आज आंदोलन लोग कर रहे हैं, तो एक घमंड और अहंकार का परिचय है जहां पर भाजपा ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अंबेडकर साहब के लिए किया। और लोकसभा के अंदर देश में पहली बार संसद के अंदर सत्ताधारी दल के सांसदों ने अपवाद किया है। राहुल गांधी जी खड़गे जी को संसद में घुसने से रोका और उसके ऊपर जाके झूठे केस दर्ज कराए हैं राहुल जी के ऊपर। ये उनकी घबराहट का एक परिचय है। और गृह मंत्री जी के बयान में जो थूथू हो रही है, उसे जान बचाने के लिए इस प्रकार का पूरा नाटक रचा गया है। ये जो नाटक किया है, ये सिर्फ भाजपा अपनी खाल बचाने के लिए कर रही है। वो एक्सपोज हो चुके हैं। संविधान और अम्बेडकर साहब के प्रति जो उनकी भावना है वो देश जान चुका है। राहुल गांधी जी को टारगेट कर अपनी जान बचाने के लिए और जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। चोट कहाँ लगी थी हॉस्पिटल में, आप अभी बता? अरे हम तो कह रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरा है संसद परिसर का, 1-1 इंच वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड होता है। सरकार को वो फुटेज दिखानी चाहिए जहाँ पे आरोप लगे हैं। सरासर झूठे आरोप हैं, बेबुनियाद आरोप हैं और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए पुलिस में केस रजिस्टर कराया है। हमने चैलेंज किया, राहुल जी ने खुद बोला, प्रियंका जी ने बोला, आप फुटेज दिखाइए ना। खुद ही आप उपवाद मचाते हो, धक्का मुक्की करते हो, संसद में जाने को रोकते हो और फिर केस कराते हो। आपने संसद में जो बयान दिया गृह मंत्री जी ने, उसके विरोध में पूरा देश आज सामने आ गया है और वो बैकफुट पे आकर घबराए हुए हैं, इसलिए राहुल जी पे आरोप लगा रहे हैं। आज आपने यहाँ पर एक साल के लिए सरकार 1 साल पूरा हो गया है। साल भर पहले सरकार बनी थी, 4 लाख रोजगार की बात की थी, ना रोजगार दिया है, हिंसा बढ़ गई है। पूरे प्रदेश में शोषण हो रहा है, हिंसा फैल रही है, बलात्कार हो रहा है, नियंत्रण नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और सरकार सिर्फ अधिकारियों के दम पर शासन चला रही है। जनता का मन उब चुका है प्रदेश सरकार से। हमारा राजस्थान में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।